मेरे एक पेशेंट ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया और पूछा कि क्या इसमें जो बातें बताई गई हैं वो सही हैं, क्या मुझे उनको प्रयोग करके देखना चाहिए। तो चलिए उस वीडियो का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। देखिए, लड़कों के कैप सेक्शन में अगर हाइपर सेंसिटिविटी हुई ना तो लड़कों को काफी दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं इसके मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ। देखिए, क्या होता है कि लड़कों के प्राइवेट पार्ट की जो कैप सेक्शन होती है ना, जो कैप सेक्शन होता है उसमें सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, नर्व्स आके जुड़ते हैं। 1000 से भी ज्यादा तादाद में यहाँ पे सेंसिटिव नर्व्स के फाइबर्स होते हैं। जब आप संबंध बनाते हो तो फीमेल पार्टनर से जब आप, दरअसल हमारा जो ग्लांस होता है वो हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। एक आदमी में सबसे उसका सेंसिटिव पार्ट, सबसे संवेदनशीलता अधिक हमारे ग्लांस में ही होती है। तो ऐसे में ग्लांस अगर अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिसे आम भाषा में सुपारी के नाम से भी बोला जाता है, अगर उसकी संवेदनशीलता और अधिक बढ़ जाती है, सामान्य की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति को हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है और यह कारण हो सकती है शीघ्र पतन की समस्या के पीछे। वो यही नर्व्स की वजह से मिलता है और इसी नर्व्स की सेंसिटिविटी की वजह से ही आपका डिस्चार्ज होता है। तो यही होता है इसका मैकेनिज्म। बट अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि अगर ये सेंसिटिविटी आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन में ज्यादा हो जाए ना, तब आपको दिक्कतें होती है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सोल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा सा रीजन पे डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको सोल्यूशन ढूंढना आसान हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे कि एक्चुअल क्या आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। हाइपर सेंसिटिविटी की जो सबसे मेन लक्षण होते हैं, साइंस होते हैं, वो है अर्ली डिस्चार्ज। बहुत जल्दी जो नॉर्मल टाइम होता है वो करीबन, सामान्य समय जो माना गया है वो लगभग 2 मिनट से 7 या 8 मिनट का, 8 मिनट भी कहना अधिक हो जाएगा, 5 मिनट तक का समय, 2 से 5 मिनट या 7 मिनट तक का समय बिल्कुल नॉर्मल समय होता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर ये समय 2 मिनट की अपेक्षा 1 मिनट कहना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि उनके अनुसार 1 मिनट से अगर कम समय में स्खलन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ही शीघ्र पतन कहा जाता है। हालांकि कुछ 2 मिनट के समय को उचित मानते हैं, पर अगर 2 मिनट से अधिक का समय है तो कंप्लीटली नॉर्मल है। पर अगर समय 7 या 10 मिनट से बहुत ही अधिक होता जा रहा है तो वो एक अन्य समस्या के पीछे का कारण हो सकता है, वो मतलब उसका एक लक्षण हो सकता है। इंडियन अगर एवरेज की बात करूं तो 2 मिनट से करीबन 15-20 मिनट का होता है, वो नॉर्मल होता है। और अगर आपका 2 मिनट से 5 मिनट के बीच या 7-8 मिनट के बीच डिस्चार्ज हो जाता है तो वो एवरेज है। बट अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो 2 मिनट से पहले ही हो जाए या इतना जल्दी हो जाए कि आप समझ में नहीं पाए कि आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। ये अर्ली डिस्चार्ज जो होता है वो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम होता है वो सेंसिटिविटी का ही होता है। अर्ली डिस्चार्ज बहुत बार इसी की वजह से होती है। नंबर 2 वो है इरिटेशन। बहुत सारे मर्द इसको फेस करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है आप में डेवलप हो रही है वो आपको शादी के बाद पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए जितना जल्दी डिस्चार्ज हो उतना ही तो अच्छा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली है जिसको मैं भी बार बार कहता रहता हूँ। दरअसल मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन के चलते होता क्या है, हस्त मैथुन के दौरान हमारी कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो, जल्दी से जल्दी ये सब खत्म हो और हमें उस सुख की प्राप्ति हो पाए, वो प्लेजर हमें मिल पाए। इसके लिए मैस्टरबेशन के दौरान आमतौर पे कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो, परंतु जब बात आती है संबंध बनाने की तो ऐसी स्थिति में उस समय को लंबे से लंबा खींचने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारी बॉडी को एक तरह की आदत लग जाती है जल्दी डिस्चार्ज करने की। उस हैबिट को बदल पाना मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से अधिकतर लोग आदतन, कोई शारीरिक समस्या ना होकर आदतन
शीघ्र पतन की समस्या के शिकार हो जाते हैं। आमतौर पे नवयुवकों में ये समस्या पाई जाती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे शादी के पश्चात एक्सपीरियंस होता जाता है, संबंध लगातार बनाए जाते हैं, तो ये समस्या धीरे धीरे डिजोल्व हो जाती है। पर अगर कोई उस दौरान अपना मानसिक संतुलन नियंत्रण में ना रख पाए तो ये समस्या वहां से बिगड़कर अन्य समस्याओं का भी कारण बन सकती है। तो इस चीज को वो समझ ही नहीं पाते बिफोर मैरिज, बट एक चीज में वो समझ सकते हैं, वो इरिटेशन। यानी कि अगर वो अपने कैप सेक्शन में हाथ लगाते हैं ना तो उनको अजीब सा सेंसेशन फील होता है। दूसरा इरिटेशन होता है, यानी कि जब वो अंडरवेयर को इस्तेमाल करते हैं ना तो वो इरिटेशन को हो सकती है, कुछ हलचल होती है उनके अंदर। हमेशा ही उनका प्राइवेट सेक्शन के अंडरवेयर जो उनको हटानी पड़ती है या ढीली करनी पड़ती है। बहुत से लड़के ढीला ढाला इस्तेमाल करते हैं, इसका वजह भी ये हो सकता है। तीसरा, फ्रीक्वेंटली सीमन का डिस्चार्ज होना, यानी कि वो चाहते ही नहीं है, वो ना तो संबंध बना रहे हैं ना कोई चीज और, फिर भी उनका डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है राह चलते हुए किसी भी रीजन से। ये स्थिति आमतौर पे ऐसे लोगों में देखने को अधिक मिलती है जिनको एक्सेसिव प्रीकम की शिकायत रहती है। मतलब हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एक सिक्रेशन बनाता है ताकि वीर्य को निकलने के लिए रास्ता अच्छा किया जा सके। तो अगर किसी में वो अधिक मात्रा में निकलता है, छोटी छोटी बातें जिसे आम भाषा में दाहत की समस्या के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर किसी को उसकी समस्या अधिक रहती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में शीघ्र पतन की समस्या भी अधिक पाई जाती है, उनमें होने की संभावना अधिक रहती है। इसके पीछे और भी कई वजह है, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर कोई भी किस्म का हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं ना, यहाँ से सिग्नल जाता है। या मैं बार बार यही कहता हूं, प्रमुख समस्या क्या, सबसे प्रमुख कारण मानसिक ही होता है। शीघ्र पतन की समस्या के पीछे सबसे प्रमुख कारण मानसिक ही होता है, जिसे मैं आदतन कह रहा हूं वो भी एक मानसिक अवस्था ही है। अगर आपको दिक्कत हो गई तो डेफिनेटली बॉडी किसी भी समय किसी भी फंक्शन दिक्कत हो सकती है। ये हो गया मानसिक तौर से। अब शारीरिक तौर से बहुत कुछ और ऐसे हैं, लाइक फोर स्किन का बहुत ज्यादा टाइट होना, हाइमोसिस की प्रॉब्लम, इससे भी बहुत बार हाइपर सेंसिटिव बचपन से होता है या फिर मतलब पैदा होते हैं तब से ही होता है, पर किसी में वहां पर इन्फेक्शन होने के चलते भी वो फोर स्किन टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। इन्फेक्शन वगैरह, जैसे कभी चोट लग गई या फिर किसी प्रकार की वहां पे खुजली वगैरह होगी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, सफाई न रखने के चलते इन्फेक्शन हो गया, तो उसके चलते भी हाइपर सेंसिटिविटी दूसरा वो है कैप सेक्शन में इन्फेक्शन होना। अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो बहुत बार कैप सेक्शन में इन्फेक्शन हो जाता है। इससे कैप सेक्शन में जो सेंसिटिव नर्व्स हैं वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगला जो होता है वो है यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना। देखिए, आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक यूरिनरी ट्रैक का लाइन होता है, एक सीमन के बाहर आने का लाइन होता है। अब अगर इस लाइन में आपको इन्फेक्शन हुआ तो इससे भी बहुत बार जो सेंसिटिव नर्व्स है वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। स्टिग्मा अगर पैदा हो जाए, कैप सेक्शन में अगर स्टिग्मा पैदा हो जाए, कैप सेक्शन में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी होती है। कोई भी इंजरी की वजह से होती है। बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। आपको कोई भी रीजन हो सकता है, पर सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज से ही आपने ट्राई कर लिया और ऐसे मैजिक की तरह काम करेगा और कल ही आप उसका रिजल्ट देखोगे। डेवलप होने में भी जैसे थोड़ा समय लगता है, वैसे ही इसको क्योर। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, शीघ्र पतन की समस्या सबसे ढीठ समस्याओं में से एक है। जो मेल जेनिटल पार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं उनमें सबसे ढीठ समस्याओं में से एक है, सबसे ज्यादा टाइम लेती है। यहाँ पर पेशेंस रखना ही रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के ये समस्या दूर हो ही नहीं सकती है। भी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो सबसे पहले पेशेंस की जरूरत होती है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1 वो है कोकोनट ऑयल से मसाज। कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उससे अगर आप डेली बेस पे प्राइवेट सेक्शन की मसाज करते हो ना, हल्के हाथों से करना है। हो सकता है मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, पर ये भी नहीं है कि इससे कोई नुकसान होगा,
ट्राई करके अगर कोई देखना चाहे कर सकता है, कोई नुकसान होने के चांस तो है नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा इससे होना चाहिए। में आपका डिस्चार्ज हो जाए, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन फील हो क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आपको हो रखी है, तो शुरू शुरू में डिस्चार्ज हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको ये इफेक्ट नहीं हो रहा है। 10-15 दिन आप जब रेगुलर बेस पे मसाज करोगे, खुद नोटिस करोगे धीरे धीरे आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस हो रही है। यानी कि पहले छूने से ही डिस्चार्ज हो रहा था या छूने से ही सेंसेशन महसूस हो रही थी, अब वो बहुत कम हो गई है, इरिटेशन बहुत कम हो गई है। हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लड़के हाइजीन का ध्यान नहीं देते। हमेशा रिलेशनशिप बनाने के बाद रात को कभी भी जब आप सोने जा रहे हो या फिर यूरिन पास कर रहे हो, उस दौरान हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करें। कैप सेशन जो है उसको अच्छे से वॉश करें। फोर स्किन अगर है, फोर स्किन को पीछे की तरफ ले। यहाँ पे एक बात ध्यान से सुने, ध्यान से समझ ले, सफाई जरूर रखनी चाहिए। दिन में एक बार भी अगर अच्छे से साधारण पानी से अगर साफ कर लिया जाए पर्याप्त रहता है। ज्यादा करे 2 बार कर लीजिए। अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा रहता है तो 2 बार करना पर्याप्त रहता है। पर इंटरकोर्स के तुरंत बाद ठंडे पानी से धोने की गलती मत कीजिएगा। गर्म पानी से, गुनगुने पानी से साफ किया जा सकता है इंटरकोर्स के तुरंत बाद। वैसे तो आदमियों को थोड़ा सा रुक कर करना चाहिए, तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। पेशाब भी थोड़ा रुक कर करना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट का गैप देकर ही करना चाहिए। धोने की गलती अगर आप माफी चाहूंगा, ठंडे पानी से धोने की गलती तुरंत बाद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। या तो साधारण बॉडी टेम्परेचर के पास का आपको लेना चाहिए पानी, या फिर गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी से बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर जब पेनिस में इरेक्शन आया हुआ हो या पेनिस में इरेक्शन अभी अभी गया हो, उसके बाद कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ठंडे पानी से धोने की। आप नॉर्मली कोई माइल्ड सोप से भी कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, पानी काफी है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जितने आप प्रोडक्ट यूज करोगे, जितने आप केमिकल यूज करोगे, जितने आप सोप वगैरह यूज करोगे, आपका पीएच बैलेंस बिगड़ेगा, आपकी उनके ऊपर डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। ये केवल चीजों को बेचने का तरीका होता है, से आपको बचाता है। वो डेफिनेटली हर्बल होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होनी चाहिए, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, सिर्फ केमिकल फ्री होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी नम्या का इंटीमेट हाइजीनिक वॉश। ये जो है इसमें हल्दी और चंदन जो है वो इंक्लूड किए गए ना। तो हल्दी स्पेशली जो होता है वो हम सभी जानते हैं कि कितना अच्छा इसमें प्रॉपर्टीज इंग्रेडिएंट्स है जो मार्केट में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने में मदद करता है, जैसे कि शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया। शिलाजीत और अश्वगंधा माना जा सकता है। शिलाजीत डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि इसके चलते हाइपर सेंसिटिविटी में फायदा होगा। हालांकि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, वो भी मैं अपने मेन चैनल के ऊपर बार बार आपको बताता आया हूं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी अगर वो इरेक्शन कम होने की वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन किसी को हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ही ये फायदा दिखाएगा शिलाजीत। वरना शिलाजीत का डायरेक्ट तौर पे हाइपर सेंसिटिविटी से मुझे मेरे एक्सपीरियंस में कोई लेना देना नहीं है। अश्वगंधा डेफिनेटली, लौंग हो गया, लौंग के तेल से भी आप अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हैं। लौंग हो गया, लौंग के तेल से भी आप अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। लौंग में वो खास प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर ये इनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर लौंग का तेल कभी यूज नहीं करना है, खास तौर पे ग्लांस के ऊपर लगाने के लिए कभी मत लगा लीजिए। और जो बाजार में मिलता है वो तो बिल्कुल भी नहीं, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। घर पे बनाए वो भी मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। दांतों पर लगाना एक अलग बात होता है, ये एक्सेस बहुत ही ज्यादा संवेदनशील पार्ट है। यहाँ पर लौंग का तेल सरासर बेवकूफी है, सरासर
नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैं इस चीज को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूं, बल्कि ये स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देगा, ये और ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी वहां पर पैदा कर देगा। लौंग का तेल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप घर में भी बना सकते हो, अगर आप मार्केट से नहीं चाहते तो आप घर में बना सकते हो। घर में बना लौंग के का फिर यूज करने पर जरूर नमनेस आती है, पर वो पेनिस के ऊपर या खास आगे ग्लांस के ऊपर लगाने पर तो एकदम से इतनी बुरी स्वेलिंग जैसी कंडीशन पैदा कर सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा हो जाए। बिल्कुल मैं इस चीज के लिए बिल्कुल मना करता हूं। कोल्ड प्रेस्ड होता है, उसका इस्तेमाल करो। आप खुद देखोगे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इससे सफर करते हैं। लौंग का तेल पेनिस के ऊपर मसाज करने के लिए यूज किया जाता है, पर वहां पर उसको डाइल्यूट किया जाता है और तेल के साथ मिलाने पर ग्लांस पर वहां भी नहीं लगाया जाता है। ग्लांस के ऊपर नहीं लगाना होता है लौंग का तेल, याद रखिए ये। जिसे नहीं बना पाते, टाइम बहुत जल्दी उनका डिस्चार्ज हो जाता है या फिर उनको इरिटेशन महसूस होती है, पर वो डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाते। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो साफ सफाई का ध्यान देना या फिर लौंग ऑयल से, कोकोनट ऑयल से अपने प्राइवेट सेक्शन की मसाज करना। एक बार आप इसको घर में ट्राई करके देख सकते हो। अगर तब भी नहीं होता है तो माय डियर देन आपको तो फिर डॉक्टर के पास भागना ही पड़ेगा। डॉक्टर आपको कोई कड़वी दवाई देंगे जिससे फटाक से आपका कुछ चमत्कार तो हो जाएगी, ड्रग जो होता है, बट जब उस ड्रग को आप छोड़ दोगे ना, वापस से फिर वही प्रॉब्लम आपकी डेवलप हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज को जड़ से ठीक करना जरूरी है और इसके लिए हाइजीन का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, कोकोनट ऑयल से, लौंग ऑयल से मसाज करो, इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है। बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं, मैंने कहा, जो आप खा सकते हो जिससे भी आपको मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीजों से आपको। अश्वगंधा सबसे बेस्ट है अगर कोई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए लेना चाहे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले दारुनाज अकबरी के बारे में बात की थी। बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल तौर पे भी उसका प्रभाव रहता है और हमारी नर्व्स पे उसका काफी अच्छा प्रभाव रहता है। भंग भस्म, त्रिभंग भस्म, अभ्रक भस्म, इनका काफी अच्छा रहता है। स्वर्ण भस्म अकेली नहीं पर अन्य औषधियों के साथ मिलकर स्वर्ण भस्म का भी इसके ऊपर काफी अच्छा प्रभाव रहता है। बसंत कुसुमाकर रस काफी अच्छी दवा है जो इसके अंदर काम करती है, या फिर वीर्य स्तंभन वटी काफी अच्छी। यूनानी दवाइयों में बात की जाए तो हब्बे निशात काफी अच्छी काम करती है। पर यहाँ भी मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहूंगा जो ये भी कह रही है कि कारण को पहले समझने का प्रयास कीजिए। मात्र मैं आपको कोई एक दवा बता दूं जो सभी के सभी में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को दूर कर दे, ऐसी कोई दुनिया में कोई दवा नहीं है। और अगर कोई दावा कर रहा है कि ऐसी दवा है, सरासर बेवकूफ बना रहा है, सरासर बेवकूफ बना रहा है। खास तौर पे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की सिचुएशन में हर किसी के लिए टेलर मेड ही दवा हो सकती है। रेडीमेड दवा किसी के लिए हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन को पहले समझना पड़ेगा, कारण को समझना पड़ेगा, फिर सब चीजों को देखते हुए फिर दवा बतानी पड़ेगी। इस तरह नहीं होता है। चीजें अच्छी बताई थी, बस एक दो चीजों की मुझे शिकायत है। पहला, लौंग का तेल मैंने बता दिया, बिल्कुल मैं ग्लांस के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मत लगाइएगा। इवन डाइल्यूट करके भी रिस्क मत लीजिए। और दूसरा, बाकी चीजें तो लगभग ठीक बताई थी, पर हाँ, दूसरा था कि ग्लांस की सफाई करने के लिए किसी प्रोडक्ट वगैरह का यूज किसी की जरूरत नहीं है। बस पानी से साफ कीजिए, दिन में एक बार दो बार काफी है। और इंटरकोर्स के बाद तुरंत ठंडे पानी से सफाई नहीं करनी होती, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अन्य किसी वीडियो पे अगर आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। नमस्कार।